हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कहा जाता है कि घायल तो हर एक परिंदा है, कहा जाता है कि घायल तो हर एक परिंदा है, पर जो फिर से उड़ा वही जिंदा है। जिस तरह देखा मुकामे भू नजर आया, जिस तरह देखा मुकामे भू नजर आया, कुछ नजर न आया नहीं जब तू नजर आया। इसी सुंदर विचार के साथ शुरुआत करते हैं अपने कल की वीडियो को। जो हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था, आज उस टॉपिक को हम पूरा करते हैं। हम आप लोगों को बता रहे थे होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनिक के बारे में। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने वीडियो देखी भी होगी। और जो आज बताने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज जो हमारी रह गई थी वो आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट पे हमने आपको कल बताया था, जो हमारा लास्ट वर्ड छूटा था, क्या छूटा था? लास्ट वर्ड जो छूटा था अफेक्ट से पहले, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे अफेक्ट क्या होता है। चलिए देखते हैं अफेक्ट। देखिए इधर ये आपका एक वर्ड हो गया अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट एंड इफेक्ट, इन दोनों का मीन्स देखिए सेम होता है। एक का मीन्स होता है प्रभाव डालना, एक का मीन होता है प्रभाव डालना और दूसरे का मीन्स होता है प्रभाव। हमने आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब पहचानने की हमने आपको ट्रिक्स बताई थी ऑफलाइन क्लासेस में। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है आपका इफेक्ट, जो प्रभाव डालना है वो क्या है। हम किसी पर अपना इफेक्ट डालते हैं, वो क्या हो जाता है, आपका एक वर्ब हो जाता है। फर्स्ट वर्ड ये क्या है, आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन। ये आपको एक सेंटेंस में यूज नहीं करना है, मतलब इनका अलग अलग एक सेंटेंस बनाना है और दिखाना है कि हाँ ये हमारी वर्ब है और ये हमारा नाउन है। अगर इनसे हम सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए, द हैवी रेन्स, द हैवी रेन्स, भारी वर्षा विल अफेक्ट ऑल क्रॉप्स। भारी वर्षा विल अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभाव डालेगी। विल अफेक्ट का मीन्स हो जाएगा प्रभाव डालेगी। भारी वर्षा प्रभाव डालेगी किस पे? ऑल क्रॉप्स, हमारी जो फसल है, हमारी जो पूरी फसल है उस पे प्रभाव अपना डालेगी। ठीक है। दूसरा आप जो इफेक्ट आपका है, इसका मीन्स क्या होता है? प्रभाव। इसका देखेंगे एग्जांपल इफेक्ट का कि नो एडवाइस प्रोड्यूसेस, नो एडवाइस produces on his thoughts। अब देखेंगे यहां पे नो एडवाइस प्रोड्यूस, कोई भी सलाह, किसी भी सलाह का असर नहीं होता किस पे? ऑन हिज थॉट्स, उसके विचारों पर। उसके विचारों पर किसी प्रकार की सलाह का असर नहीं होता, मतलब उसके विचारों पर कोई भी सलाह प्रभाव नहीं डालती, या उससे आपकी जो है कोई भी जो विचारधारा है, जो आपकी सलाह है, जो आपकी सोच है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां पे जो आप थॉट्स देख रहे हैं, नो एडवाइस प्रोड्यूसेस ऑन हिज थॉट्स। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस में इस इफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो कहां पे लिखेंगे हम? एक मिनट, हिज इफेक्ट। ठीक है, नो एडवाइस प्रोड्यूसेस हिज इफेक्ट, इस तरह का सेंटेंस बनाएं। या फिर इससे भी हम इजी सेंटेंस बनाना चाहें तो इजी सेंटेंस एक अब हम इस तरह से बना सकते हैं कि नो एडवाइस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन हिम।
नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट, किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता ऑन हिम, उस पर। हम कह सकते हैं कि उस पर किसी भी सलाह का, किसी भी सुझाव का कोई असर नहीं पड़ता। तो इफेक्ट जो आपका है ये, इसका मतलब क्या हो गया? प्रभाव। ये आपका नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, ये नाउन का काम कर रहा है। और यहां पे जो इफेक्ट लिखा हुआ है किसका काम कर रहा है? ये वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये आपका वर्ब। इसका मतलब है प्रभाव डालना, अर्थात ये किसी एक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? एक्शन को दिखा रहा है। तो दोनों चीजों में अंतर क्या है? मिल गया? समझ में आ गया? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, द हैवी रेन्स विल अफेक्ट ऑल क्रॉप्स, कि भारी वर्षा पूरी फसल पर अपना प्रभाव डालेगी। भारी वर्षा पूरी फसल पर अपना प्रभाव डालेगी, इसमें प्रभाव डालना हमने यूज कर दिया। और यहां पे नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम, किसी प्रकार की कोई सलाह, किसी प्रकार की कोई सलाह उसे प्रभावित नहीं करती या उस पर कोई असर नहीं पड़ता। किसी भी सलाह का उस पर कोई असर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीन्स हमने बोला कि प्रभाव या फिर असर। आए समझ में? चलिए नोट करिए। हमने क्या कहा? ये जो आपका है, ठीक है, ये नाउन का काम कर रहा है। फिर से जरा सोच के देखिए इसको। नो एडवाइस प्रोड्यूसेस, कोई भी सलाह, किसी प्रकार का प्रभाव, किसी प्रकार का असर नहीं आता। इस पे किसी भी प्रभाव का, उस पे किसी भी सलाह का कोई असर नहीं आता, उस पे कोई प्रभाव नहीं आता। प्रभाव ये आने वाली चीज है और ये प्रभाव डालने वाली चीज है, अर्थात ये प्रभाव डाला जा रहा है, ये प्रोड्यूस करता है किसी एक्शन को, किसी हमारी प्रक्रिया को एक्सेप्ट करता है। और ये जो है आपको किसी नाउन को बताएगा। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं साइट की। साइट हम इसके बारे में उस दिन भी बता रहे थे। साइट, एक ये साइट होता है, एक साइट ये होता है और एक साइट ये होता है, ठीक है। इस साइट का मीन्स होता है उदाहरण देना। इस साइट का मीन्स क्या हो गया? उदाहरण देना। और इस साइट का मतलब हो गया स्थान, प्लेस। और इस साइट का मतलब हो गया दृश्य। क्या मीन हो गया? दृश्य, ठीक है। इसको हम सेंटेंस में यूज किस तरह से करें? साइट, उदाहरण देना। हम कहेंगे द राइटर गिव सम साइट in this chapter. The writer gave some sites in this chapter. लेखक ने gave दिए some sites, कुछ उदाहरण, in this chapter, इस पाठ में। लेखक ने इस पाठ में कुछ उदाहरण दिए। some sites, sites का में हमने क्या बताया? उदाहरण। क्या बताया? उदाहरण दिए। उदाहरण हो गया आपका। दूसरा साइट क्या है? प्लेस, ठीक है। तो इसका सेंटेंस यूज करें, वी आर गोइंग टू साइट टूनाइट। वी आर गोइंग टू साइट टूनाइट। हम आज रात स्थान पर जा रहे हैं। हम आज रात स्थान पर जा रहे हैं। गोइंग दैट साइड हो जाएगा तो उस साइड कर देंगे, मतलब उस स्थान पर। तो वी आर गोइंग दैट साइड टूनाइट, हम आज रात उस जगह जा रहे हैं, उस स्थान पे जा रहे हैं। अर्थात ये स्थान किसी प्लेस को रिप्रोड्यूस करेगा। किसको करेगा? प्लेस। प्लेस मतलब स्थान। अब ये जो साइट होता है आपका, ये मतलब है दृश्य, ठीक है। जैसे ही हैज सीन many beautiful sight in the park. He has seen many beautiful sights in the park. उसने पार्क में
मैंने बहुत सारी सुंदर साइड दृश्य देखे। उसने पार्क में बहुत सारे सुंदर साइड देखे। तो यहां पे ये साइड का मतलब क्या हो गया? दृश्य। तो तीनों साइड्स में अंतर अब पता चल गया आपको। एक साइड आपको उदाहरण देना होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर सच एज, और ये साइड है ये किसी प्लेस को दिखाता है, किसी स्थान को दिखाता है, और ये साइड जो होता है वो हमारे दृश्य को दिखाता है। नोट करिए। नेक्स्ट है अल्टर, अल्टर एंड अल्टर। हाँ अल्टर होता है, ठीक है। एक अल्टर का मीन्स होता है, देखिए पूजा की वेदी, पूजा की वेदी होता है, और एक अल्टर का मतलब होता है बदलना। एक अल्टर का मतलब क्या होता है? पूजा की वेदी। पूजा की वेदी मतलब कि जैसे कि कोई भगवान है, गॉड हैं, तो उनके सामने जो वेदी होती है जिसपे चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको वेदी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वेदी। हाँ जी हाँ, ठीक है। तो यहां पे देखिए अल्टर का मतलब क्या होता है? बदलना, और ये अल्टर का मतलब होता है पूजा की वेदी। सेंटेंस यूज करते हैं, इस अल्टर का मीन हो जाएगा बदलना। मतलब यू शुड अल्टर योर वे ऑफ राइटिंग। यू शुड अल्टर योर वे ऑफ राइटिंग। आपको अपने लिखावट के तरीके को बदलना चाहिए, ठीक है। आपको बदलना चाहिए। किस चीज को बदलना चाहिए? योर वे ऑफ राइटिंग। जो आपका लिखने का जो तरीका है उसको आपको क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए, ठीक है। तो इस अल्टर का मीन यहां पे क्या हो गया? बदलना, एक्सचेंज करना। मतलब क्या है कि आप इस आदत को अपने बदल दीजिए। एक अल्टर ये आपका हो गया। इस अल्टर का मीन होता है पूजा की वेदी, ठीक है। और पूजा की वेदी क्या करते हैं? देखिए बहुत सारी कुछ पहले ही हम लोग चल रहे थे पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग अगर बात करें, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हमें बताती हैं कि काली की, माता काली के सामने जो है जानवरों की बलि दी जाती थी, उनको प्रसन्न करने के लिए। दी जाती कि नहीं दी जाती थी? चलिए, तो हम पूजा की वेदी को हम उसी में कन्वर्ट करते हैं कि goats are sacrificed on the altar of goddess Kali. Goats are sacrificed on the altar of goddess Kali. कि जो गॉडेस हमारी देवी काली हैं उनकी वेदी पर बकरियों को समर्पित कर दिया जाता है। काली की वेदी पर बकरियों को समर्पित कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तो गोट्स आर सैक्रिफाइस्ड ऑन द अल्टर ऑफ गॉडेस काली। तो सैक्रिफाइड का मतलब क्या होता है? किसी को बलिदान कर देना, किसी का बलिदान कर देना, समर्पण कर देना, त्याग कर देना, ठीक है। सैक्रिफाइस्ड मीन्स होता है। और यहाँ पे जो अल्टर यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया? गॉडेस काली, अर्थात जो गॉडेस काली हैं, मतलब जो देवी काली हैं, उनकी वेदी पर बकरियों को बलिदान दे दिया गया, बकरियों का बलिदान दे दिया गया। आज अब तो ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल। चलिए नोट करिए इसको, फटाफट आगे बताते हैं। अगला देखेंगे एसेंट एंड एसेंट। बताइए इस एसेंट का मीन क्या होगा? एक एसेंट होता है चढ़ाई, ठीक है, और एक एसेंट का मीन होता है स्वीकृति। अब आप लोग परेशान होंगे कि ये स्वीकृति पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। हर 2-3 सेंटेंस के बाद में एक स्वीकृति लेनी पड़ती है हमें। चलिए वर्ड है, बताना पड़ेगा। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। लिखेंगे यहां पे सेंटेंस इसका, एसेंट का, द एसेंट ऑफ दिस माउंट is
वेरी डिफिकल्ट टास्क। इस माउंट, माउंट मतलब क्या होता है? पहाड़, ठीक है। इस माउंट की चढ़ाई जो है वो काफी डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट मतलब काफी कठिन कार्य है। इस पर्वत की चढ़ाई करना बहुत कठिन कार्य है। तो यहां पे हमने यूज किया एसेंट को, ठीक है। और ये जो एसेंट है, तो इस एसेंट का यूज हम ठीक वैसे ही करेंगे। ही डिडंट ascend my wishes. He didn't ascend my wishes. उसने मेरी इच्छाओं को, मेरी कामनाओं को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि राघव assented my work. राघव assented my work. राघव ने क्या किया? स्वीकृति दे दी। my work, मेरे कार्य की, ठीक है। मेरे कार्य को लेकर के, मेरे कार्य की राघव ने क्या कर दी? स्वीकृति दे दी। तो यहां पे भी हम स्वीकृति का यूज किए गए assented सेकेंड फॉर्म में, ये आपका फर्स्ट फॉर्म में। दोनों का मतलब क्या होता है? स्वीकृति। क्या मीन्स हुआ? स्वीकृति। इसका भी मीन्स वही हो जाएगा, लेकिन ये जो एसेंट है इसका मीन क्या हो जाएगा? चढ़ाई। हम किसी पेड़ की चढ़ाई करें या माउंट एवरेस्ट ले लीजिए या हिमालय ले लीजिए, ऐसा करते हैं कि हिमालय की चढ़ाई करके देख ही लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना डिफिकल्ट टास्क है ना। हल्के में ले रहे हो ना, डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए। मैं तो ट्री पे नहीं चढ़ पाता, तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट टास्क है भाई। किसी भी ट्री पर चढ़ना, किसी भी माउंट पर चढ़ना वगैरह वगैरह, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। देखिए, चढ़ना तो अलग बात है, हम चढ़ तो आसानी से जाते हैं, लेकिन उतरना काफी कठिन होता है कि नीचे कैसे आए। चलिए नोट करिए इसको। अब लेते हैं कैनवास। कैनवस क्या होता है? एक कैनवस जानते हैं, मोटा कपड़ा होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि वो कैनवस का बना हुआ है, ठीक है। और एक कैनवस होता है, एक ये कैनवस हमने बोला मोटा कपड़ा, ठीक है। इस कैनवस का मतलब क्या होता है? और इस कैनवस का मतलब होता है वोट मांगना। क्या करना? वोट मांगना। अब वोट मांगना तो एक वर्ब ही हो गया ना, मांगना। क्यों? वोट मांगना। और जो कपड़ा हुआ वो क्या हुआ? नाउन हो जाएगा। कपड़ा क्या होगा आपका? नाउन हो जाएगा। एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है कैनवास। तो कैनवास से देखेंगे सेंटेंस कि दीज शूज आर मेड ऑफ कैनवास। These shoes are made of canvas. ये जूते किसके बने हुए हैं? कैनवस के बने हुए, मोटे कपड़े से बने हुए, मोटे कपड़े के बने हुए हैं, मोटे कपड़े, ठीक है। और एक जो कैनवास हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? वोट मांगना। He was canvassing for his पार्टी। ही वॉज कन्वेजिंग फॉर हिज पार्टी। वो अपनी पार्टी के लिए, पार्टी मतलब पार्टी वो नहीं जो पार्टी सेलिब्रेट, पार्टी मतलब क्या होगा? पार्टी मतलब क्या हो जाएगा? दल, ठीक है। वो अपने दल के लिए, वो अपने दल के लिए वोट मांग रहा था। कन्वेजिंग मतलब क्या होगा? वोट मांग रहा था। क्लियर हो गया? वोट मांगना, वो जो है अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहा था। यहां पे जो कैनवास है वो कपड़े को निरूपित करता है, और ये जो कैनवास है ये किसको मॉडिफाई करता है? किसको बताता है? वोट मांगना, अर्थात किसी एक वर्ब को बताता है। नोट कर लीजिए ये भी फटाफट।
हैं? तो तुम यहाँ बैठे हो? भैया फॉर्म वाले हैं। वो हमने कहा ना अभी कि जिस तरह देखा मुका में भू नजर आया, कुछ नजर आया नहीं जब तू नजर आया। तो वही हाल है कि एग्जाम जब आ जाते हैं ना, तो जिधर भी देखो सब क्या दिखाई देता है? सब वही दिखाई देता है। एग्जाम कानों में सुनाई एग्जाम देता है, आंखों में दिखाई एग्जाम देता है, भूख भी एग्जाम की लगती है और सोच भी एग्जाम वाली हो जाती है। मतलब इतना डिप्रेशन हो जाता है, इतना जो है, हाँ, इसमें नींद भी बहुत ज़्यादा आने लगती है। वैसे कम आती थी, लेकिन जब एग्जाम टाइम हो जाता तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैरियर। एक ये कैरियर हो गया। कैरियर मतलब जानते हो क्या होता है? माल ढोने वाला। एक माल ढोने वाला हो गया, और एक कैरियर हो गया भविष्य जीवन व्रंत। जीवन व्रंत कहेंगे इसको, ठीक है, जीवन व्रंत, या फिर हम बोल दे भविष्य। क्या कहते हैं ना, हमें अपना भविष्य सुधारना है, हमें अपना कैरियर बनाना है, हम जीवन बनाना है अपना। तो क्या होता है, एक ही माध्यम होता है। ये कैरियर क्या होता है? माल ढोना या माल ढोने वाला, ठीक है, माल ढोने वाला। इस सेंटेंस को अगर हम, इस वर्ड को अगर सेंटेंस में यूज करें तो मैनी ट्रेन्स आर गुड्स कैरियर। मैनी ट्रेन्स आर गुड्स कैरियर मतलब बहुत सारी ट्रेनें हैं जो मालगाड़ी हैं, माल ढोने वाली गाड़ी। गुड्स मतलब क्या हुआ? सामान, वस्तुएं, माल। तो कैरियर मीन्स क्या होता है? कैरियर में एक आर कम है, कैरियर, ठीक है। तो अब हो गया आपका क्लियर। और इस कैरियर की हम बात करें कि वी शुड वर्क हार्ड टू improve our कैरियर। हमें क्या करना चाहिए? वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, अवर कैरियर, अपना भविष्य। हमें अपना भविष्य सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ये कैरियर आपका हो गया, अर्थात भविष्य को सुधारना है तो भविष्य, या फिर जीवन व्रत हो गया, जीवन व्रत हो गया। ये जो हमने आपको बताया कैरियर, इसका मतलब क्या होता है? माल ढोने वाला। क्या हो जाएगा? माल ढोने वाला, ठीक। माल ढोने वाले ट्रेन होती कि नहीं होती हैं? है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ना, गधा भी एक माल ढोने वाला होता है, वो भी हम ढोने का ही काम करता है। नोट कर लीजिए इसको। आप देखते हैं काउंसिल और काउंसिल। इस काउंसिल का मतलब क्या होता है? काउंसिल का मतलब होता है परिषद या सभा, ठीक है, परिषद या सभा। इस काउंसिल का मीन होता है वकील। इस काउंसिल का मतलब होता है वकील या फिर सलाह, वकील या सलाह। काउंसिल मतलब क्या होता है? परिषद या सभा। सेंटेंस देखेंगे इसका, माई ब्रदर इज अ मेंबर ऑफ काउंसिल। इस काउंसिल का सेंटेंस क्या बनेगा? माई ब्रदर इज अ मेंबर ऑफ काउंसिल। मेरा भाई, काउंसिल मतलब परिषद का सदस्य है। क्या है? परिषद का एक सदस्य है। तो यहाँ पे जो आपने यूज किया है काउंसिल, इसका मीन्स क्या हो गया? परिषद या फिर सभा, परिषद या फिर सभा। इसका सेंटेंस देखेंगे काउंसिल का, ही इज अ
गुड काउंसिल, ही इज अ गुड काउंसिल, वह एक अच्छा वकील है, वह एक अच्छा वकील है। तो इस काउंसिल का मतलब क्या हो गया? वकील। अच्छा, काउंसिल का हमने मीन्स बताया, सलाह भी होता है, ठीक है। तो इस काउंसिल को हम सलाह के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस क्या बनेगा कि दे गिव मी काउंसिल, दे गिव मी काउंसिल, उन्होंने मुझे क्या दिया? सलाह दिया। अब कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूजन ये होगी कि ये वकील कब होगा और ये सलाह कब होगा, कब इसको हम वकील कहेंगे, कब इसको हम सलाह कहेंगे। तो ध्यान दीजिए इधर, ही इज अ गुड काउंसिल, वह एक अच्छा वकील है। अगर हम सलाह का अर्थ निकालें, अगर हम सलाह का अर्थ यहां पे निकालें वकील की जगह पे, तो इसका पता सेंटेंस क्या बनेगा कि वह एक अच्छा सलाह है। क्या बनेगा सेंटेंस? वह एक अच्छा सलाह है। तो क्या यह सेंटेंस आपको परफेक्ट लगता है? नहीं लगता है ना। तो इस सेंटेंस में जब हमने काउंसिल को यूज किया ना, तो इसने अपना अर्थ तुरंत बता दिया कि भाई मैं सलाह नहीं हूं, मैं वकील हूं। क्या हूं? वकील हूं। अब यहां पे देखिए, ये जो काउंसिल है सलाह, दे गिव मी काउंसिल, उन्होंने मुझे वकील नहीं दिया। कोई वकील देने वाली चीज थोड़ी ना है कि जेब से निकाला और दे दिया भैया ये लो वकील है, ऐसा तो नहीं होता। तो यहां पे काउंसिल आपका वकील नहीं होगा, यहां पे काउंसिल आपका हो जाएगा सलाह। क्या हो जाएगा? सलाह। चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। आप देखते हैं कोर्स, एक ये कोर्स हो गया और एक ये कोर्स हो गया। इस कोर्स का मतलब होता है घटिया, घटिया किस्म का या मोटा, ठीक है। और इस कोर्स का मतलब होता है, इस कोर्स को तो जानते ही हो ना आप लोग, क्या होता है इस कोर्स को? क्या कहेंगे? पाठ्यक्रम। क्या कहेंगे इसको? पाठ्यक्रम। सेंटेंस यूज कैसे करेंगे कि द फार्मर पुट्स कोट्स क्लॉथ, द फार्मर पुट्स कोट्स क्लॉथ, किसान पुट्स पहनता है, कोट्स घटिया, क्लॉथ कपड़े। किसान कैसे कपड़े पहनता है? घटिया कपड़े पहनता है। या हम कह सकते हैं किसान मोटे कपड़े पहनता है। कोट्स का मतलब हो गया घटिया या फिर, हाँ, तो ये भी कह सकते हैं द फार्मर पुट्स द क्लॉथ्स विच आर मेड कोट्स क्लॉथ बाय मेड कोट्स क्लॉथ। तो किसान ऐसे कपड़े पहनता है जो घटिया किस्म के कपड़े होते हैं, ठीक है। ये कोर्स हो गया। अब ये कोर्स की बात करें हम, दिस क्वेश्चन इज नॉट इन माई कोर्स, दिस क्वेश्चन इज नॉट इन माई कोर्स। यह प्रश्न इज नॉट नहीं है इन माई कोर्स, मेरे पाठ्यक्रम में। यह प्रश्न मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि दिस बुक इज नॉट इन माई कोर्स, कि ये पुस्तक मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। या फिर ऐसे कह सकते हैं इट इज आउट ऑफ माई कोर्स, इट इज आउट ऑफ माई कोर्स। मतलब जैसा चाहे आप सेंटेंस बना सकती हैं कि यह मेरे कोर्स या मेरे पाठ्यक्रम से बाहर है। नोट इट। एक लास्ट वर्ड बचा हुआ है, डाई, डाई या डाई, डाई। दोनों वर्ड देखिए, डाई और डाई। एक डाई का मतलब क्या होता है? मरना, और एक डाई का मतलब होता है रंगना या रंगा हुआ। रेंगना नहीं, रंगना। इस डाई का मतलब होता है मरना, ठीक है, और इस डाई का मतलब होता है रंगना या रंगा हुआ, ठीक है, रंगना या फिर रंगा हुआ। देखेंगे इस डाई का सेंटेंस क्या बनेगा कि आई हैव fear to die, I have fear to die, मुझे मरने का भय है, मुझे मरने का भय है या डर है।
इस डाई की बात करें, हिज शर्ट डाइड ब्लू, हिज शर्ट डाइड ब्लू, उसकी कमीज, उसकी शर्ट डाइड ब्लू, नीले रंग की पुती हुई, अर्थात नीली रंग की है या नीली रंगी हुई है। उसकी शर्ट कैसी रंगी हुई है? नीली रंगी हुई है। तो इस डाइड का मतलब हो गया रंगी हुई, और इस डाइड का मतलब, डाई का मतलब हो गया मरना। ठीक है, हम ये आप बताओगे क्या है? टू डाई, ये क्या है? टू डाई इन्फिनेटिव है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और हमारा होमोफोन्स, होमोनिम और होमोग्राफ तीनों चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं यूपी बोर्ड के लिए। इससे भी और अधिक एग्जाम्पल्स आगे और वीडियो में आप लोगों को दे दी जाएंगी। इनको नोट्स करिए, पढ़िए अच्छे से और अपने एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।